आज के वीडियो में इंग्लिश का पेपर अपलोड किया जा रहा है। ये पेपर रिड्यूस सिलेबस के बेस पर एक्सप्लेन किया जाएगा और ये 2022 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। पेपर जुलाई 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ था और जुलाई के पेपर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बच्चे इसको रेफ़र भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि मार्च के अलावा जुलाई के पेपर्स भी होते हैं बोल के। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। उस टाइम पे पेपर 100 मार्क का था और अभी आप लोग का पेपर 80 मार्क्स का आता है, तो कुछ चेंजेस है वो डिस्कस किए जाएंगे। ग्रामर में पहला क्वेश्चन, पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द सेंटेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है ये आपको फाइंड करना है, ये आप लोग को है। राइट द रूट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। अनेबल का रूट वर्ड क्या है, तो अनेबल किससे बना है वो आपको लिखना है, उसका रूट वर्ड क्या है। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। नीता स्पोक इन एन डैश टोन, एक्साइटेड या एक्साइटेडली टोन। तो इसमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है उसको चूज़ करके यहाँ पर लिखना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब एज पर द सब्जेक्ट। इसमें से कौन सा वर्ब आपको सही लग रहा है, कुक या कुक्स। तो मदर कुक अ गुड मील या मदर कुक्स अ गुड मील, तो वो चूज़ करके लिखना है। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो ये तो आप लोग को बिल्कुल है और ये आ भी रहा है। आइडेंटिफाइड द काइंड ऑफ सेंटेंस, तो 4 कैटेगरी सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेटरी जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, इम्परेटिव जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट आता है, और अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो असर्टिव। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मार्क देख सकते हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका। स्पॉट द एरर, द हर्मिट डिड नॉट पेड एनीथिंग टू द किंग। तो इसके अंदर क्या एरर है, तो डिड के साथ में कभी भी पास्ट टेंस नहीं आता, ये मेन एरर है आपका ग्रामेटिकल। तो द हर्मिट डिड नॉट पे आएगा, इंस्टेड ऑफ पेड क्या आएगा, पे आएगा। तो ये चेंज आपको करके लिखना है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। इसको रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो बहुत सिंपल सा आपको दिख रहा है, एनॉइड बन रहा है इससे, तो इसको एनॉइड हम लोग लिख लेंगे। ओके, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग को मिलते भी नहीं है। तो ये बोर्ड पेपर है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, और डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड विथ मिलिट्री। तो मिलिट्री से रिलेटेड आपको कौन कौन से वर्ड लग रहे थे, सोल्जर हो गया, कंट्री हो गया, सिटीज़न हो गया, नेशनलिटी हो गया, नेशनलिज्म हो गया, पेट्रोटिज्म हो गया। तो वो सब वर्ड्स आप लोग ढूंढ के लिख सकते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई द क्लॉज एंड स्टेट इट्स काइंड, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और उसका कैटेगरी बताना है आप लोग को। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कन्फर्म क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। ही आस्क्ड कैन यू कुक, तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो कैन यू कुक, तो वेदर से उसको कन्वर्ट करेंगे। आई हैड मिसजज्ड माई मैन, तो बिगिन द सेंटेंस विद द माई मैन। तो ये चेंज द वॉइस है, बट डायरेक्टली चेंज द वॉइस आपको लिख के नहीं आता है। इस तरह से बिगिन द सेंटेंस या स्टार्ट द सेंटेंस ऐसा आता है। तो चारों क्वेश्चन आप लोग को है, वर्ड रजिस्टर भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी है, और चेंज द वॉइस के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। नेक्स्ट अभी पूछा गया, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। वॉच को आपको एज अ नाउन भी यूज़ करना है और एज अ वर्ब भी यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामर के अंदर है, ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया। तो ये पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 टाइप की डिग्री का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, आपको इसको कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो नो अदर मॉन्यूमेंट इन इंडिया इज़ एज गुड एज ताजमहल, और ताजमहल इज़ एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल। तो ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल दैन, ताजमहल इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर मॉन्यूमेंट इन इंडिया। ओके, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से वो हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज का क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर कलाम वॉज इन्वाइटेड टू डैश स्वामी जी's प्रोग्राम, अटेंड 102nd बर्थडे सेलिब्रेशन या मीट स्वामी जी। इसके आंसर्स आपको पैसेज में से मिल जाएंगे। क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से रीड कर लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर उसके बाद हम लोग पैसेज पे आते हैं।
सीन पैसेज है ये, यहाँ पे पैसेज दिया गया, बहुत स्मॉल सा 2 पैराग्राफ में पैसेज है। बोर्ड में पैसेज की लेंथ बहुत छोटी होती है। आपके स्कूल्स में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पैसेज बड़े आते हैं, बोर्ड की जो लेंथ है इतनी है, आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट उसी के बेस पे A2 भी है। A1 में 4 MCQ थे, 3 MCQ यहाँ थे और ये फर्स्ट MCQ पिछले पेज पे था। फाइंड द एविडेंस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट्स दैट स्वामी जी वॉज डेडिकेटेड, हैड इनर स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ द सोसाइटी एंड वॉज यंगर देन द यंग जनरेशन। तो ये सब आपको चूज़ करके लिखना है यहाँ से। नेक्स्ट फाइंड आउट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। नाउन फॉर्म्स आपको ढूंढना है पैसेज के अंदर से। तो सेलिब्रेट का नाउन फॉर्म सेलिब्रेशन होता है, तो आपको पैसेज में ही ये वर्ड मिलना चाहिए। सिमिलरली कंट्रीब्यूट, एजुकेट और स्ट्रॉन्ग, ये सब के नाउन फॉर्म्स आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। डू एज डायरेक्टेड, आई हैड गूगल द सब्जेक्ट बिफोर एंड आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, वो आपको लिखना है। वी वर डिस्कसिंग दिस अनयूजुअल बर्थडे पार्टी। तो क्वेश्चन टैग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन टैग पूछा गया यहाँ पर, वेरिंट वी वेर है तो क्या आएगा, वेरिंट वी। ओके, नेक्स्ट पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू कीप योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट। कौन कौन से स्टेप्स आप लोग लेंगे फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए, तो वो आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, थोड़ा बहुत लिखेंगे तो आपको पे मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द गिवन एक्टिविटीज़, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। तो अगेन पैसेज के पहले कुछ क्वेश्चन दिया गया है। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द डैश एंड सैट डाउन बिसाइड हर, नन ऑफ अस आर गेटिंग एनी डैश, इट वॉज डैश ईयर्स एगो, आई हैड डैश फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। तो पैसेज पे आते हैं अभी हम लोग। देखो पैसेज की जो लेंथ है इतनी ही होती है नॉर्मली बोर्ड के अंदर। पैसेज आप लोग प्रॉपर्ली रीड कर लेंगे तो ऊपर के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन डिड दे डिसाइड टू हैव ए लंचन। तो कब और उन्होंने कहाँ डिसाइड किए थे। फाइंड आउट द सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, सिनोनिम्स आपको ढूंढ के लिखना है। अ सेट ऑफ रूम्स, एक्नॉलेज्ड, हैंडल और डायरेक्टेड, मीनिंग्स आपको इसकी क्या क्या है वो ढूंढ के आपको पैसेज से लिखना है। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, बिगिन द सेंटेंस। देखो दोनों क्वेश्चन ऐसी है, बिगिन द सेंटेंस से आई हार्डली थिंक अबाउट इट, तो हाउ से उसको स्टार्ट करना है और एक्सक्लेमेटरी में आगे मतलब इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है आपको। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन, बिगिन द सेंटेंस विथ हैड इन और उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है आपको। पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, इफ़ यू आर इन द प्लेस ऑफ द नरेटर हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड इन द गिवन सिचुएशन। आपको ओन वर्ड्स पर लिखना, अगर आप नरेटर के प्लेस में होते हो तो आप इसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे। सेक्शन 3 पोइट्री पार्ट, मैचअप दिया गया है और ऑल द वर्ड्स आर स्टेज उस पोएम से आया हुआ ये पोएम दिया गया है। उसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, स्टेजेस ऑफ मैन, रोल और क्वालिटीज़ कौन कौन सी है फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में। ऑल द वर्ड्स इन द स्टेज, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको सही लग रहा है वो चूज़ करके लिखना है आपको। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, इसमें जो पोएटिक इफेक्ट कौन सा लग रहा है ये लाइन के ऊपर वो आपको लिखना है। एलिट्रेशन तो नहीं है बिल्कुल भी, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है, सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लाइक और एज वर्ड में, और मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे वर्ड को स्टेज से कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली विदाउट यूजिंग द वर्ड इज एंड लाइक। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन। तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम दिया गया यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये और उसका एप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। देखो पैराग्राफ फॉर्मेट में अगर आप लोग उसको नहीं लिखते हो तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, आप लोग नोट कर लीजिए। बोर्ड में कुछ रूल्स एकदम फिक्स रहते हैं, उसको फॉलो करना ही पड़ता है आपको, तो इसको आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है। ये सब है पैराग्राफ फॉर्मेट के पॉइंट्स, टाइटल, पोएट, थीम, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच, स्पेशल फीचर्स, फेवरेट लाइन्स, वाई आई लाइक एंड डोंट लाइक द पोएम, ये सब आपको यूज़ करके लिखना है। ओके,
नेक्स्ट सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज दिया गया है यहाँ पे, अनसीन पैसेज। तो ये सब जो है ज़्यादा मार्क्स का है क्योंकि 100 मार्क का पेपर है, बट प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आपका रिविजन्स होते जा रहे हैं, आप तो इस पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है या नहीं ये लिखना है। द नरेटर राइट्स कॉमिक्स, Sudhir qualified as a friend. The narrator met Sudhir in Dehra. Friendship is all about disintegration. तो ये चारों आपको ढूंढ के पैसेज में से ट्रू और फॉल्स है कि नहीं पता करना है। उसके नीचे जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द वेब चार्ट विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। तो फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स लाइक, क्या क्या चीज़ फ्रेंडशिप है वो आपको ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जा रहे हैं, क्लाइंबिंग है, माउंटेन मिल रहा है, फिशिंग है, साइकिलिंग है, कैंपिंग है। तो ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पे चारों पॉइंट्स में लिख सकते हैं। हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, तो 2 मार्क्स यू विल गेट हियर। अनसीन पैसेज बहुत सिंपल होता है। फाइंड आउट 4 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। कंपाउंड वर्ड्स जो ज्वाइन करके बनते हैं उसको कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। Do as directed. I am not allowed to read comics at home. Pick out the infinitive. Infinitive और gerund, ये टॉपिक बहुत सिमिलर है, जिसमें वर्ब के साथ में अगर टू आता है तो वो इन्फिनेटिव है और ing आएगा तो वो gerund है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में रहते हैं। नॉर्मली ग्रामर है पूछता है क्वेश्चन, यहाँ पे पैसेज में दिया गया है। तो टू के साथ में जो वर्ब है उसको लिखना है, तो टू रीड है यहाँ पे, तो वो आपका आंसर रहेगा। From my window I saw him cycling. Use when and rewrite the sentence. तो आपको when से स्टार्ट करके इसको रीराइट करना है। लास्ट पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड। गुड फ्रेंड की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है। पैसेजेस से भी आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अनसीन पैसेज जो है उसको आपको समरी राइटिंग करना है, 1/3 करना होता है। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। बच्चे यहाँ पे देख ही नहीं पाते हैं, बोलते हैं पे अरे मिस, अरे सर वो क्वेश्चन हम लोग देख ही नहीं पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख के इसको सॉल्व करना है। अगर पहले से आपकी प्रैक्टिस रहेंगी तो आप लोग इसको ईजीली सॉल्व कर सकते हो, वरना फिर आप लोग छोड़ के आ जाते हो। फिर इसके बाद में जो सबसे हैवी वेटेज वाला पार्ट है, राइटिंग स्किल वाला पार्ट, जिसको आप लोग बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हो, वो करना है आपको। बहुत अच्छे से राइटिंग स्किल लिखेंगे तो आपका इंग्लिश में जो 80 आउट ऑफ आप लोग 70 तक इजीली स्कोर कर सकते हो, राइटिंग स्किल अगर आपका अच्छा रहेगा तो। और फिर बोर्ड में आपका इंटरनल्स मिला के 90 तक पहुंच सकते हैं। वरना अगर जिसने राइटिंग स्किल अच्छे से नहीं लिखा तो उसका बहुत मुश्किल है 80 भी क्रॉस करना बोर्ड के अंदर। तो लेटर है, फॉर्मल या इनफॉर्मल आपको चूज़ करके लिखना है बेस्ड ऑन द गिवन टॉपिक। नेक्स्ट, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। डायलॉग राइटिंग करना या फिर इंटरव्यू, यहाँ पे दो में से एक ऑप्शन है। यू हैव सेलिब्रेटेड एन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वीक इन योर स्कूल, इट वॉज ग्रेस्ड बाय अ वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट। तो उसके बेस पे या तो डायलॉग राइटिंग लिखो या तो इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। पैसेज दिया गया है उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसी पे हमेशा जम किया करो। और सेकंड में फ्लो चार्ट दिया गया है, उसको आपको पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीच, या फिर उसके नीचे व्यू एंड काउंटर व्यू। तो बहुत ध्यान से देखना है कि व्यू लिखना है कि काउंटर व्यू लिखना है, और पॉइंट्स कौन से। यूज़ द फॉलोइंग व्यू टू राइट योर काउंटर व्यू। तो ये सब व्यू के पॉइंट है, आपको इसके अगेंस्ट लिखना है। इन्फॉर्मेशन इज़ ईजीली अवेलेबल, तो इसका अगेंस्ट लिखेंगे आप लोग। कंप्यूटर हैज़ मॉडर्नाइज एजुकेशन, तो इसके ऊपर आपको काउंटर व्यू लिखने बोला गया। ऑनलाइन स्टडीज़ पॉसिबल, ऑडियो विजुअल स्टडीज़ अवेलेबल। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैज़ मॉडर्नाइज एजुकेशन, और ये जुलाई 2019 में आया है। और अब तो हम लोग पूरा के पूरा एजुकेशन कंप्यूटर से ही ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल आने के लिए बोर्ड के अंदर। अच्छे से आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। अगर इंग्लिश में नहीं आया तो कोई और लैंग्वेज में तो ज़रूर आ सकता है क्वेश्चन ये, ओके। नेक्स्ट, लास्ट क्रिएटिव राइटिंग जो पार्ट है वो है अपना कि एक्सपांड द थीम। बैड वर्क्समैन ब्लेम्स हिज टूल। अगर आप प्रॉपर नहीं अपने काम के अंदर तो आप अपने टूल को ब्लेम करेंगे कि नहीं मेरा टूल सही नहीं था, उसकी वजह से काम नहीं हो पाया। तो इसको आपको एक्सपांड करना है। राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन। तो न्यूज़ रिपोर्ट फ्रेम करना है।
नॉर्मली एक्सपांड द थीम ईजी होता है, या अगर आप लोग अच्छे हो न्यूज़ अगर रीडिंग आप प्रॉपर करते हो तो न्यूज़ रिपोर्ट भी आप लोग फ्रेम कर सकते हो। स्नैच थेफ्ट इज़ ऑन द राइट, तो जो चोरी हो रही है खींच कर इस तरह से वो बहुत राइस पे है। वाइल शॉपिंग इन लोकल मार्केट यू विटनेस अ थेफ्ट टेक प्लेस, द थीफ वॉज नॉट कॉट। इसके ऊपर आपको पॉइंट्स देख के न्यूज़ बनाना है। लास्ट क्वेश्चन, डेवलपिंग अ स्टोरी या नरेटिंग एन एक्सपीरियंस, दोनों में से एक 5 मार्क्स के लिए लिखना है। डेवलप अ सूटेबल स्टोरी टू द कंक्लूजन एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। इन दिस वे हिज सन लर्नड यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो ये तो बहुत फेमस स्टोरी है, इसके बेस पे आप लोग एंडिंग कर सकते हैं। नरेट एन एक्सपीरियंस of your own that has helped to realize that patience is bitter but its fruit is sweet। पेशेंस उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम लगता है बहुत ज़्यादा पेशेंट करना, बट उसका आगे चल के बहुत बेनिफिट रहता है। इसको आपको ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो ये पेपर 100 मार्क्स का था, बट इसके अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग कैटेगरी है कि अगर आप लोग उसको सॉल्व करते हो तो आप लोग ये जो 80 मार्क्स का पेपर है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। चैनल पर मार्च 2019, मार्च 2020, जुलाई 2020 हर बोर्ड के जो न्यू सिलेबस के सारे पेपर्स अपलोडेड है हर सब्जेक्ट के, तो आप लोग उसको सब सॉल्व करो तो बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बोर्ड के लिए।